इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें डॉक्टर सिंह बोल रहे हैं, द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दैट प्रैक्टिकली एवरीवन इज थिंकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ हिज ओन सर्कमस्टेंसेस एंड दैट इज नॉनसेंस। स्टूडेंट, someone who has never gone out of his village thinks that his village is the whole world. Srila Prabhupada. Yes, the frog is always thinking in his terms related to his wealth. He has no power to think otherwise. The ocean, uh, the ocean is great, but he is thinking of the ocean's greatness in terms of is relating to his own greatness. Similarly, God is great, but we are thinking of God in terms of relative greatness related to our own. There are certain insects that are born at night when they grow, their offspring die all before they break. डाल दिया नहीं हाँ, डाला आप थोड़ा म्यूट करोगे आप? इसमें क्या क्या डाला कुछ नहीं डाला हाँ, रामकृष्ण को म्यूट करोगे, आपको आवाज आ रही है आपकी तरफ से ना? जी अच्छा अच्छा हाँ, they never see morning. So if they conclude that there is no morning, it is nonsense. In the same way, as soon as we hear from Shastras, reveal scriptures, the Brahma duration of life is equivalent to millions of our years. We do not believe it. We say how it can be, but Bhagavad Gita says, Sahasra Yuga Parayantam Ahar Yad Brahmano Vidu. 4 billion 300 million years equal Brahma's 12 years. Even a leading Indian politician who is known as great scholar of the Gita could not accept this information. He said it is mental speculation such a rascal. Yet he is passing as an important scholar. This is the problem. Rascals and fools are passing as scholars, scientists, and philosophers, and therefore the whole world is being misguided. So ये जो प्रभु ये वाला सेक्शन चल रहा है, मतलब मैंने पहले बताया ना, ये प्रभुपाद जी की कन्वर्सेशन है या मॉर्निंग वॉक की बातें हैं। यहाँ पे डिवोटीज या कोई गेस्ट उसमें कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं और प्रभुपाद जी उनका उत्तर देते हैं। तो इसमें आज डॉक्टर सिंह बोल रहे हैं कि जो लोग है ना वो कैसे सोचते हैं, वो अपने ही सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो जैसे लाइफ को, जैसे सर्कमस्टेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हर कोई शायद ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो इसमें प्रभुपाद जी मिस्टर फ्रॉग फिलोसफी बता रहे हैं। सुना आपने? कूप मंडक न्याय सुना आपने मिस्टर फ्रॉग फिलोसफी के बारे में? विजयपुर आपने सुना मिस्टर फ्रॉग फिलोसफी, कूप मंडक न्याय? नहीं प्रभु जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक कुआं है लेट्स से, ठीक है, और उस कुएं के अंदर में एक मेढक रह रहा है, ठीक है, मेढक मान लो कुछ ऐसा मेढक रह रहा है। तो और दूसरा एक मेढक इस कुएं में आ जाता है और वो उस मेढक को बोलता है कि तुम्हें पता है कि महासागर जो पैसिफिक ओशन वो कितना बड़ा है? वो कहता है हाँ, कितना बड़ा होगा? वो कहता है कि क्या मेरे कुएं से 2 गुना ज्यादा है? वो कह रहा है नहीं नहीं, इससे भी बड़ा है। तो कितना 3 गुना ज्यादा होगा? तो कितना 4 गुना ज्यादा होगा? तो ऐसे सोच रहा जा रहा है कि इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, वो सोच ही नहीं सकता, वो खुद ही फट गया एक तरह से। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या आप बताना, जो छोटे से कुएं में मेढक रहता है वो कंपेयर कर सकता है कि ओशन कितना बड़ा हो सकता है? या हम भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं फ्रॉग फिलोसफी, डॉक्टर फ्रॉग फिलोसफी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जितने भी साइंटिस्ट फिलोसफर रास्कल्स हैं, ये सारे क्या है, फ्रॉग फिलोसफी को मानते हैं। ये फ्रॉग फिलोसफर्स हैं एक तरह से, क्योंकि दे डोंट एस्टिमेट भगवान की ग्रेटनेस है। आपने एक चीज सुनी होगी, गॉड इज ग्रेट, मूवी भी आई है इस गॉड इज ग्रेट करके, सुना आपने? एक मूवी का नाम है। या भगवान को बोला जाता है भगवान महान है, ईश्वर महान है, गॉड इज ग्रेट। बट द सेकंड क्वेश्चन जो प्रभुपाद जी कहते हैं अराइज होता है कि हाउ मच गॉड ग्रेट इज, भगवान कितने महान है, ये हमें समझ आना चाहिए। तो ये हम अपनी इस बुद्धि से नहीं समझ सकते। आप कुछ लोग कहते हैं ना, शो मी गॉड, अगर भगवान है तो मुझे भगवान को दिखाइए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इफ गॉड एग्जिस्ट व्हाई कैन आई कैन नॉट सी, भगवान क्यों नहीं दिख रहे, हम भगवान को दिखाइए। मतलब कुछ लोग जिद चढ़ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं, अभी जैसे मान लो मैं इस रूम में बैठा हूँ या आप अपने अपने रूम में बैठोगे, तो अभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं ड्यू टू लाइट। या दिन में क्या होती है, सनलाइट होती है, सन के कारण हम देख पा रहे हैं। अगर सन ना हो तो हम देख सकते हैं कुछ? नहीं देख सकते ना। तो हमारी आईज की क्या वैल्यू है?
साइंटिस्ट लोग बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं, यूस्टिक फील करते हैं कि उनके पास ये आईज है, बट अगर सन ही नहीं होगा तो देखेंगे क्या? तो मतलब कि हमारी जो सेंसेस है उसमें चार तरह के डिफेक्ट हैं। आपको पता है चार तरह के डिफेक्ट्स कौन से? पहले मैंने वही डिस्कस किया था। कार्तिक ब्रो, आपको याद है चार तरह के डिफेक्ट्स? नहीं प्रभु जी। हाँ, चलो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसे नोट कर सकते हो आप। ये क्यों हमारी नॉलेज इम्परफेक्ट है? कोई हमसे पूछ सकता है ना कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये जो भी चीजें हो रही है इम्परफेक्ट है एक तरह से या इनकम्प्लीट है। तो चार तरह के डिफेक्ट है। तो पहला डिफेक्ट क्या है? हम लोग इल्यूजन में रहते हैं। इल्यूजन का मतलब क्या है? जो ट्रू है उसको फॉल्स कर लेते हैं और जो फॉल्स है उसको ट्रू मान लेते हैं। मान लो रूम में अंधेरा है और हम कुछ चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, तो हम छू के ना उसको अंदाजा लगाते हैं क्या हो सकता है। या किसी ने मान लो रस्सी पकड़ ली, उसको सोचता है सांप है, या किसी ने सच में सांप पकड़ लिया अंधेरे में, सोच सकता है रस्सी है। तो ये इल्यूजन है कि सच को फॉल्स और फॉल्स को सच। ये पहला। दूसरा, जब हम इल्यूजन में होते हैं तो हमारे सेंसेस भी इम्परफेक्ट है। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया क्या कि सन के एक एक कंडीशन होगी, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देन हम देख सकते हैं। इफ सन इज देयर देन हम लोग देख सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। उसी तरह मतलब आप जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा, हम कान तभी सुन सकते हैं जब हमारे जो फ्रीक्वेंसी रेंज हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो। पढ़ा आपने स्कूल में? जो हमारा जो भी हम सुन सकते हैं एयर के थ्रू पार्टिकल्स एक दूसरे से आगे टकरा के आगे बढ़ते हैं, और इसकी एक वेव बताई गई है स्कूल में। जैसे स्कूल में मैंने पढ़ा था, मुझे याद है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये सडन कंडीशन लग गई, ये इम्परफेक्ट है। दूसरा, हम इल्यूजन है और इम्परफेक्ट सेंसेस है, तो इससे क्या होता है हम लोग ना कमिट मिस्टेक्स करते हैं। वी कमिट मिस्टेक्स होता है, हर किसी से गलती होती है। इंग्लिश में कहावत भी है, टू एर इज ह्यूमन, मतलब मनुष्य का स्वभाव है गलतियां करना। तो ये मिस्टेक्स रहते हैं, और जब हम कुछ गलतियां करेंगे तो हम उसको छुपाएंगे भी। उसको कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देना। तो आप ही सोचो, अगर ये हमें चार डिफेक्ट्स, और ये देखो चार डिफेक्ट लॉजिकल है। अब किसी में भी चले जाओ, किसी भी व्यक्ति से बात कर लो, ये चार डिफेक्ट्स लॉजिकल है। तो हम कैसे कह सकते हैं अगर किसी के पास ये चार डिफेक्ट्स है तो वो जो नॉलेज दे रहा है वो परफेक्ट है? तो नॉलेज परफेक्ट नहीं होगी। तो कृपा जी कहते हैं वो जो इन चार डिफेक्ट्स को होने के बावजूद किसी को बता रहा है ना, वो टीचर नहीं है। कृपा जी बोलते हैं चीटर है। तो हम या कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी या कोई भी फिलोसफी अगर हम समझ रहे हैं तो हमें इसी समझना चाहिए हम किस बेसिस पे समझ रहे हैं। तो अब हम जो भी नॉलेज लेते हैं वो हम तीन पिलर्स पे लेते हैं। आपको बहुत बारी ये चीज बताई हुई है हमने, क्या? स्पिरिचुअल मास्टर, स्क्रिप्चर्स और सेजिस। थ्री एस इसे बोलते हैं, हिंदी में बोले तो गुरु, साधु, शास्त्र। तो ये जो गुरु, साधु, शास्त्र होते हैं ना, ये चार डिफेक्ट से परे होते हैं, उनमें ये डिफेक्ट नहीं होते। इसलिए जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं वो परंपरा के माध्यम से लेते हैं। तो देखो भगवान से शुरू होती है परंपरा, और फिर ये धीरे 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 हम सभी के पास आती है। तो इसलिए नॉलेज परफेक्ट है। अब जो आज के श्लोक में डिस्कस, आज के जो कॉन्टेक्स्ट में श्लोक, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब उसमें ये फ्रॉग मेंटेलिटी के ऊपर बता रहे थे, तो हम फिर से चलते हैं, फिर उसी को अब हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। अभी मैंने आपको इतना क्यों बताया, आप देखो यहाँ पे कृपा जी कह रहे हैं कि यस। अब जैसे कि कुछ लोग आज जैसे यहाँ पे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था ना कि पतंगे होते हैं, पतंगे बरसात के टाइम में वो आते हैं, रात में रोशनी में रहते हैं और जिंदगी सुबह अपनी खत्म करके चल जाते हैं। कृपा जी वो एग्जांपल दे रहे हैं कि रात में जागे, वो लोग रात में आई, उन्होंने क्या कहते हैं अपना घर बार बसाया, कृपा जी दिख रहा है देखिए, अपने बच्चे ऑफस्प्रिंग पैदा किए और मर जाते हैं, और वो दिन सुबह मॉर्निंग भी नहीं देख पाते। और अगर वो ऐसा बोले कि मॉर्निंग होती ही नहीं है तो ये नॉनसेंसिकल बात है। तो इसी चीज को इसी कॉन्टेक्स्ट में कृपा जी यह समझा रहे हैं कि भगवत गीता में बताया कि ब्रह्मा जी ना कितने साल जीते। यहाँ पे अगर हम अपनी मटेरियल कैलकुलेशन करें तो दिस इज 4,300,000,000,000 अर्थ ईयर्स इज इक्वल ब्रह्मा 12 आवर्स। इसी चीज को चलो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसी चीज को देखना तो आप मतलब बिलीव हो आपको, पहले किसी को क्या कह रहे हैं यहाँ पे समझ आप। ब्रह्मा जी के 12 घंटे इसके कितने बराबर है? 4,300,000,000 साल हमारे पृथ्वी के। ये बहुत क्या बोलेंगे इनडाइजेस्टेबल बात हो जाएगी हम सभी के लिए। इसको कैसे समझे? ये भगवद गीता में
18 चैप्टर में श्लोक आता है, प्रभुपाद जी इसकी कोटेशन देके बता रहे हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो आज आज जैसे मैंने कल बताया था ना, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये पूरा वो फैक्टर कैसे काम करता है। तो चलिए मैं स्क्रीन पे ले आ रहा हूँ। तो आज वाले टॉपिक में ना हम काल फैक्टर पे डिसाइड करेंगे। काल काल तो ये काल क्या है? चलिए आपको ये तो पता है ना, 4 तरह के युग होते हैं। कौन कौन से? सतयुग, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग। हाँ, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। इनको बोलते हैं चतुर्युग। ठीक है। अब क्या होता है, अब ऐसे करके अब देखो सालों की इनका इनका टाइम पीरियड में देखो कितना होता है। सतयुग होता है अराउंड 12,96,000 साल। ठीक है। द्वापर होता है अराउंड 8 लाख समथिंग होता है, 8 लाख साल समथिंग होता है। ठीक है, एग्जैक्ट कुछ नहीं याद आ रहा मुझे पॉइंट, लेकिन 8 लाख समथिंग। त्रेता होता है 6 लाख समथिंग और कली होता है 4,32,000 साल। अब इन सबको हम लोग जोड़ते हैं ना, ये बहुत बड़ा नंबर बनता है। एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा बनता है। मतलब इन सबको आप जोड़ दो तो एक चतुर्युग बनता है इतने साल का। और ऐसे करके ब्रह्मा जी के एक पूरे दिन में ना 1000 चतुर्युग होते हैं। कितने होते हैं? 1000 चतुर्युग। और ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। एक दिन का मतलब क्या? ब्रह्मा जी का दिन नाइट नहीं, ये सिर्फ ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो जब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, वो इतना बनता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं 4,300,000,000 अर्थ ईयर्स। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो प्रभुपाद जी बता रहे थे कल के कॉन्सेप्ट में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे मैंने बताया था ना, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो प्रभुपाद जी इस तरह से समझा रहे हैं कि लेट्स से ब्रह्मा जी हैं और हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स और एंट है। प्रभुपाद जी ने 3 एग्जाम्पल दिए थे। ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, हम भी 100 साल जीते हैं, चींटी भी 100 साल जीती है। लेकिन ये तीनों सर्कमस्टांस ना एक दूसरे से रिलेटिव है। मतलब क्या कि ब्रह्मा जी के जो 100 साल है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं, और हमारे जो 100 साल है वो चींटी के लिए बहुत बड़े हैं। अब जैसे कि चींटी की लाइफ से चींटी का ऐसे कहते हैं ना, टाइम पीरियड होता है 6 महीने का होता है। तो 6 महीने में चींटी भी 6 चेंजेस से होकर गुजरती है। क्या? बोन होती है, फिर ग्रो होती है, फिर कुछ समय के लिए रहती है, अपने कुछ बाय प्रोडक्ट छोड़ती है, फिर धीरे धीरे डुंडल होती है, फिर जाके खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं 6 चेंजेस ऑफ मटेरियल बॉडी। अब कोई भी व्यक्ति हो इस मटेरियल वर्ल्ड में, चाहे कोई चींटी हो या हम जैसे इंसान हो या ब्रह्मा जी हो, इन 6 चेंजेस से गुजर के होते हैं। बट इसमें कंसेप्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो ये चीज है प्रभु जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, आपको आई होप आज अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये जो आपने बताया ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा कि मतलब जैसे आंट के 100 साल हैं, हमारे हमारे भी 100 साल हैं। तो हम जब आंट के जो 100 साल हैं उनको हम कम मान रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जैसे मान लो आंट आपने मतलब 6 महीने जीती है, पर वो हमारे वो अपने उसके 100 साल हैं, और है ना, हमारे से लेकिन कम है। हाँ, तो वो एक्चुअली में दिस इज रिलेटिव। आप अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा, चलो फिर से मैं इसको ट्राई करता हूँ अच्छे से बताऊं। रिलेटिव तो भी समझ आ गया कि कोई चीज किसी की रिलेटिव है तो उसी तरह से मूव करेगी। जैसे आपने रेशियो का बताया था कि अगर किसी की 1:10 है, तो अगर वो 10 हो गया तो दूसरा 100 हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों कंपेयर कर रहे हैं कि आंट, अगर हम अपने नॉर्मल से देखें कि आंट अगर 6 महीने जी रही है, तो वो 6 महीने क्यों नहीं जी रही सिर्फ, उसको हम 100 साल क्यों बोल रहे हैं कि वो उसके 100 साल हैं। वो जब चींटी अपने कॉन्टेक्स्ट में देखेगी ना, तो उसके लिए उसको 100 साल फील होगा। जैसे कि अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि जैसे शास्त्र कह रहा है कि ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे हैं वो इतने हैं, जो पीछे हमने पढ़ा नंबर इतना पढ़ा। अब जब जब हमारे इतने साल बीत जाएंगे ना, इतने 4,300,000,000 ईयर्स, मिलियन अर्थ ईयर्स, तो ब्रह्मा जी सोचेंगे यार मेरे तो अभी 12 घंटे ही बीते। उसी तरह हालांकि हम इतना नहीं जी रहे,
हम इतना नहीं जिए, हम तो सिर्फ अपने लगा लो 60-70 साल ही जीते हैं। आज तो 100 साल भी कोई रेयर कोई व्यक्ति जी रहा है। तो लेकिन अगर ब्रह्मा जी अपनी दृष्टि से देखेंगे ना, तो वो सोचेंगे यार मेरे तो 12 घंटे हुए। या एक मुझे छोटा सा अपना याद आ रहा है, आपने डोरेमोन कार्टून देखा है? डोरेमोन कार्टून, हाँ जी, हाँ जी। डोरेमोन कार्टून में ना एक एपिसोड आया था, बहुत मतलब बचपन में देखा था, मुझे आगे भी याद है। उसमें क्या होता था, जो नोबिता थे ना, नोबिता, उसका नोबिता होता है डोरेमोन में। उस हाँ जी, वो जो नोबिता है, एक एपिसोड आया था मुझे याद है, वो स्पेस में जाता है, और जब वो स्पेस से वापस लौटता है ना अपने अर्थ पे, तो वहां पे ना नोबिता के पेरेंट्स वगैरह सब मर चुके होते हैं, उसके आगे ग्रैंड सन होता है, ग्रैंड सन उसको रिसीव कर रहा होता है। आपको ये वाला एपिसोड याद है? ये देखा आपने कभी? नहीं प्रभु जी। ये देखना चाहिए ना, बहुत पहले देखा था मुझे याद है। तो उसमें उसमें मुझे याद आ गया, उसमें जो नोबिता होता है ना वो बिल्कुल यंग होता है, और उसका जो ग्रैंडसन होता है ना वो ओल्ड होता है। तो जैसे जैसे टाइम ऊपर की तरफ जाता है, स्पेस के ऊपर जाता है ना, जो एज फैक्टर है वो कम होने लगता है। तो एक रिलेटिविटी है, मतलब कि जैसे 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 वो क्या बोलेंगे, जैसे साइंस के भाषा में कुछ काम होता है, जैसे जैसे प्रेशर ऊपर 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 पड़ता है, तो नीचे वाली चीजें अपने आप ही कम हो जाती हैं। या हम्म, इसको ऐसे ही ऐसा मतलब फिजिक्स में होता है कॉन्सेप्ट, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा। आपको ऐसे समझ आया ये वाला कि जैसे जैसे स्पेस में हम ऊपर जाते हैं, या आपने मतलब नॉर्मल एरिया पे देखोगे ना कि पहाड़ पहाड़ के जो लोग होते हैं ना, पहाड़ियों के लोग लद्दाख वगैरह में रहते हैं, वो ज्यादा एज कम्पेयर टू यंग होते हैं। तो जैसे जैसे चीजें ऊपर जाती है ना, तो ये जो टाइम फैक्टर है ना वो कम होने लग जाता है। मतलब कि जैसे अब हम लोग लेट से पृथ्वी में है, नीचे ना वो है अपने पाताल लोक वगैरह, अतल सुतल वितल और ऊपर स्वर्ग लोक वगैरह। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम अपरली डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो जो टाइम का प्रभाव होता है ना वो कम होता है। अब समझ आया शायद, आप ऐसे समझ जाओगे। और जैसे जैसे नीचे वाले डायरेक्शन में जाते हैं, टाइम का प्रभाव बढ़ने लगता है। ये एक दूसरे से ना इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। एल्टीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इस चीज को समझे, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, टाइम का फैक्टर कम हो रहा है। उसी तरह अब हम अपने इस अर्थ में रह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी सबसे ऊपर रहते हैं, ब्रह्मा जी यहाँ पे वैसे यहाँ रहते हैं, और चीटी का मान लो, चीटी का जो टाइम स्पेस है हमसे कम है। अब क्योंकि सेम हमें लग रहा है सेम है, क्योंकि वो नीचे वाले लाइफ टाइम में कम एल्टीट्यूड में, लेकिन उसके लेवल में ना उसको लग रहा है टाइम बहुत लंबा है। और लेकिन जब ब्रह्मा जी ऊपर से हमें नीचे देखते हैं ना, तो ब्रह्मा जी को लगता है कि तो 12 घंटे ही हुए। आई होप मैं प्रो आपको समझा पाऊंगा, आप समझ आए आपको एल्टीट्यूड और टाइम के फैक्टर से शायद समझ पाए हो हाँ आप, जी, ये भी समझ आ गया प्रभु जी, आप बता रहे हो है ना? आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैं कहीं कहीं अटक रहा हूँ या मैं नहीं समझा पा रहा ना, प्लीज आप सीनियर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। जैसे आप संडे को क्लासेस में आते हैं, तो राधा रमन प्रू हो गया या ध्रुव प्रू हो गया, प्लीज उनसे भी कंसल्ट कर लीजिएगा। ये थोड़ा फिजिक्स और साइंटिफिक वे में बताना थोड़ा मेरे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन आई विल ट्राई टू। इसमें जैसे आपने बताया कि हमारे ह्यूमंस के 100 साल होते हैं, हम्म तो हम्म पहले हम्म। तो 100 से भी ज्यादा होते थे ना, इससे 100 ही क्यों डिफाइन कर रहे हैं? जैसे पहले के टाइम में बोलते थे कि बहुत ज्यादा ज्यादा एज होती थी किसी की, 1000 सौ साल। सौ स्टैंडर्ड नंबर है प्लीज। 100 मतलब कि 100 से ज्यादा भी हो जाता है और 100 से कम भी हो रहा है, देखो अभी ना 100 से कम ही हो रहा है, लेकिन 100 एक स्टैंडर्ड नंबर है। 100 एक स्टैंडर्ड नंबर है, मतलब कि जैसे हमने तौलने के लिए केजी लिया है ना, केजी, या मापने के लिए किलोमीटर लिया है, तो कह लो शास्त्रों में स्टैंडर्ड नंबर 100 ले लिया। और ये प्रभु शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 100 साल जो हाँ होना शास्त्रों चाहिए। में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है एक्चुअली ना, भागवतम में 5th कैंटो है पूरा, 5th कैंटो पूरा इस चीज का डिस्क्रिप्शन देता है। मतलब हालांकि मैंने 5th कैंटो मैंने भी नहीं पढ़ा, बट मैंने जितना लेक्चर से सुना है उसमें ये पूरा क्लियर डिस्क्रिप्शन है 5th कैंटो में ना पूरा। आप जितना भी आप मतलब ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना, क्रिएशन के ऊपर या स्पेस के ऊपर, या टाइम के बारे में लोग जानना चाहते हैं, टाइम क्या है, टाइम फैक्टर कैसे काम करता है, काल जिसको बोलते हैं लोग, ये हो गया। या जो भी मतलब साइंस के अंदर जो मेटाफिजिक्स, जितने भी लोग मेटाफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करते हैं, ऐसा समझ लो, वो सारी जो सारे जितने सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो भागवतम की कैंटो 5 में बताए हुए हैं, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो इन फ्यूचर मैंने अभी खुद नहीं पढ़ा है 5th कैंटो, बट मैं जब भी पढ़ूंगा या मैंने जितने लेक्चर सुने मैं ट्राई किया बताने का, लेकिन ये पूरा शास्त्रों में बताया हुआ है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, अभी हमारा थोड़ा सा टाइम है, हम एक और वो कर लेते हैं ना, एक दूसरा चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो गए, दूसरा चैप्टर शुरू कर लेते हैं।
ठीक है, मेरा स्क्रीन बताना आपको दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है? तो स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं हम। द सेकेंड मॉर्निंग वॉक है ये अप्रैल 1973 का, और ये लॉस एंजलिस में रिकॉर्ड हुआ है। और रूपाल जी हैं डॉक्टर सिंह के साथ, कर्णधर के साथ, ब्रह्मानंद स्वामी और कुछ उनके अदर स्टूडेंट्स हैं। अब ये वाला हमारा डार्विन वाला आई थिंक कर ही लेते हैं। डार्विन थ्योरी तो सुना होगा आपने ना? अब रूपाल जी डार्विन थ्योरी के बारे में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, this material world is a composition of three qualities: sattva, rajas, tamas, goodness, passion, and ignorance, which are working everywhere. These three qualities are present in various proportion in all species of life. For example, some trees are produce nice fruits, while others are simply meant for fuel. This is due to the association of particular qualities of nature. Among animals also, these three qualities are present. The cow is the quality of goodness, the lion is the passion, and the monkey is ignorance. According to Darwin, Darwin's father is monkey. Laughter. He has theorized foolishly. अगर डॉक्टर सिंह बोल रहे हैं, पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। Darwin has said some species become extinct in the struggle for survival. Those which are capable of surviving will survive, but those who are not will become extinct. So he sees survival and extinction go side by side. Nothing is extinct. The monkey is not extinct. Darwin's immediate forefather, the monkey, is still existing. Karnadar. Darwin said there must be natural selection. Must selection means choice. So who is choosing? Srila Prabhupada. That must be a person who is allowing someone to survive and someone to be killed. There must be some authority with discrimination to give such an order. That is the first proposition. Who that authority is explained in Bhagavad Gita. Krishna says, Maya Dakshena Prakriti, nature is working under my supervision. Dr. Singh. Darwin also said that different species were not created simultaneously but evolved gradually. Srila Prabhupada. Then what is the explanation for how the process of evolution began? Karnadar. Modern proponents of Darwinism say that first living organism was created chemically. Srila Prabhupada. And I say to them, if life originated from chemicals and if your science is so advanced, then why can't you create life biochemically in your laboratories? ठीक है प्रो। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें प्रभुपाद जी बहुत सारे थ्योरीज को बताएंगे, किस तरह से खंडन करते हैं, किस तरह से वो इनकम्प्लीट या रॉन्ग है। तो आप लोगों से पहले ये बताओ, डार्विन थ्योरी आपने से किस किसने स्कूल में पढ़ा था? रामकृष्ण टूर में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कार्तिक डार्विन थ्योरी? पढ़ा नहीं प्रभु, ऐसे पता है मेरे को, मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा इसके बारे में। चलो, स्कूल में था, ये डिलीट हो गया है ना। जब मैं था 9th में तब तो शायद मेरे को टीचर ने पढ़ाया। डार्विन थ्योरी बस सिंपल यही है, वो कहती है जो हम ह्यूमन बींग्स है ना वो बंदरों से आए हैं। और वो यह भी कहती है कि जो भी चीजें का एवोल्यूशन शुरू हो अमीबा से हुआ है। अमीबा सुना होगा आपने ना, अमीबा स्कूल में पढ़ा हुआ। अमीबा ऐसे कुछ स्कूल में डायग्राम बनवाते थे, अमीबा। अब प्रभुपाद जी में कह रहे हैं, अब डार्विन थ्योरी पहले ये है, बेसिक्स डार्विन थ्योरी की है। और इसमें पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नेचर में कोई भी चीज है ना, मोड्स ऑफ नेचर के 3 मोड्स ऑफ नेचर के अंदर काम करती है। वो 3 मोड्स ऑफ नेचर क्या है? मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो कह रहे इन तीनों चीजें से ना चीजें बनती हैं। जैसे कि अब आपने स्कूल में वो पढ़ा होगा, स्क्वायर है ना, 3 into 3 करोगे तो हो जाएगा 9, 9 into 3 करोगे तो 27, या इसको आगे करोगे ऐसे बढ़ता जाएगा 80 और। या आपने वो पढ़ा होगा स्कूल में, क्या बोलते हैं उसके, कलर, प्राइमरी कलर्स पढ़े आपने स्कूल में? कृपा जी इसका एग्जाम्पल देते हैं, प्राइमरी कलर्स। तो कृपा जी बताते हैं कि जिस तरह 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू और येलो। तो प्रभा जी बोलते हैं कि इन 3 कलर्स को अगर हम मिक्स करते हैं ना, अलग अलग कलर बनते रहते हैं। तो प्रभा जी कहते हैं कि ये 3 मोड्स ऑफ नेचर है। कौन कौन से? गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। 3 into 3 into 3 ऐसे करके प्रभा जी बताते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी वैरायटीज बन रही है। तो अभी यहाँ पर प्रभा जी यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन कोई पूछ सकता है ना कि ये वैरायटीज कहाँ से आई? तो प्रभा जी कह रहे देर भी मस्ट बी अ पर्सन, एक व्यक्ति होगा इसके पीछे। तो भगवत गीता में कहते हैं मया देशी ना प्रगति सुहते सचराचरम। भगवत गीता में भगवान श्लोक बोल रहे हैं
कि जो भी चीजें हो रही है मेरे सुपरविजन के अंदर हो रही है। अब प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं, अब प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं उस कर्नाधर से कि डार्विन थ्योरी का एवोल्यूशन कैसे शुरू होता है। तो प्रभुपाद जी वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं केमिकल से आ रहा है, केमिकल से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, तो आपको मैं केमिकल देता हूँ, तो अब उन केमिकल से कोई बायोलॉजिकल चीज की नहीं बना पाते। या सिंपल ऐसा समझिए, जैसे साइंस में साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जो बॉडी है दिस इज मेड ऑफ केमिकल्स, फॉस्फोरस, जो भी अलग अलग केमिकल्स होते हैं, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे स्कूल में अपने पढ़े होंगे, सोडियम, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह। जो बॉडी है इन सभी केमिकल्स का कंपोजिशन है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर बॉडी डेड हो गई, मर गई, तो मैं सारे केमिकल्स आपको दोबारा दे देता हूँ, आप एक लिविंग एंटिटी क्यों नहीं बना पाते। समझे आप इस बात को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, क्योंकि वही बात हो गई, जो बॉडी है वो केमिकल से बनी है, तो जब बॉडी मर गई या खत्म हो गई तो इन केमिकल्स को दोबारा आप लाके बॉडी बना दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो साइंस यही पे एक तरह से इस चीज का आंसर नहीं कर पाती। या कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साइंटिस्ट लोग कहते हैं वी आर ट्राइंग, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भविष्य में बनाएंगे, भविष्य में करेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इफ यू नो एवरीथिंग, आप बोल रहे हो कि ऐसा ही हुआ है, तो आप इस चीज को कर क्यों नहीं पा रहे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मतलब एक तरह का हम किसी चीज को मना नहीं कर पाते ना, हम उसको डिले करते हैं। इंग्लिश में कहावत भी है, इफ यू कैन नॉट डिनाई देन डिले। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू कैन नॉट डिनाई देन डिले। अगर आप किसी चीज को मना नहीं कर सकता तो उसको वो करो, अटका दो, रोक दो, बना उसको नेग्लेक्ट करो इस तरह से। तो साइंस भी कुछ इस तरह की है ब्रो। तो आज टाइम भी हो गया, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने आज हमने डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया फ्रॉग फिलॉसफी, कि कुएं का मेढक कभी भी पैसिफिक ओशन को मेजर नहीं कर सकता, कूप मंडक न्याय बोलते हैं इसको, फ्रॉग फिलॉसफी। उसके बाद देखा भगवान तो बहुत महान है, लेकिन हम भगवान को समझ नहीं सकते इन 4 डिफेक्ट्स के कारण। इल्यूजन है, इम्परफेक्ट सेंसेस है, मिस्टेक्स करते हैं और धोखा देने की प्रोपेंसिटी है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, इसलिए हम समझ नहीं सकते। तो इसलिए हम जो ज्ञान लेते हैं वो किसी चीटर से नहीं लेते, हम इन 3 पिलर से लेते हैं। कौन? गुरु, साधु, शास्त्र, हमारे ये पिलर्स हैं नॉलेज के। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने जैसे बताया, ब्रह्मा जी का एज बताया कि 12 साल उनके 4 बिलियन 300 मिलियन अर्थ ईयर होते हैं। तो चतुर्युग होते हैं, चतुर्युग का एक कैलकुलेशन होता है। एक में पीडीएफ है इसकी, मैं भेज दूंगा आपको ना, अब उसको देखना, उसमें बहुत डिटेल में बताया। फिर हमने थोड़ा सा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने का प्रयास किया। मैं थोड़ा इतने अच्छे से तो नहीं बता पाया, बट आई ट्राइड कि आप इस एग्जाम्पल से समझ पाए हो कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर बढ़ता है तो टाइम का जो प्रवाह है वो कम होता रहता है। उसके बाद फिर हमने समझा कि भागवतम पूरे जितनी भी मेटाफिजिक्स है उसके ऊपर डिस्कशन करती है। फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, ये 3 बेसिक कलर्स हैं या बेसिक मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, जिससे सारी वैरायटीज बनी है। जैसे 3 into 3 into 9, फिर देन 27, देन 81, देन ऐसे ऐसे करते करते बढ़ता है। और आखिरी में प्रभुपाद जी ने डार्विन थ्योरी को थोड़ा सा कंडेम किया। एक तो अगर एक प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हाँ एक इसमें पॉइंट बताए थे कि जानवरों में भी होता है, मतलब जैसे जो गाय है वो मोड ऑफ गुडनेस की है, जो लायन है वो मोड ऑफ पैशन का है, और जो मोंकी है वो बंदरों से है। तो प्रभुपाद जी थोड़ा कह लो मजाक में कह रहे हैं कि हाँ डार्विन की जो थ्योरी है ना वो सही है, वो बंदरों से ही है क्योंकि वो इग्नोरेंस में है। तो प्रभुपाद जी मजाक से कह रहे हैं। और आखिरी में बताया कि अगर बॉडी केमिकल से बनी है तो केमिकल अगर हम दोबारा ले आए तो बॉडी बना सकते हैं। तो साइंस इसमें फेल हो जाती है बोलने में। तो ये है, बट अल्टीमेटली क्या है, मतलब इतना हम साइंस को कंडेम नहीं कर रहे। अल्टीमेटली सोल्यूशन यही है कि हम इतना कुछ समझने के बाद यही है कि हमें कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी को अच्छे से समझना है और उसको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका प्रूफ, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करिए, सेवा करिए और हरि नाम लीजिए। तो आप लोग चैंटिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, टॉपिक प्रो रामकृष्ण प्रभु चैंटिंग कर रहे हैं आप लोग, मतलब अल्टीमेट तो कंक्लूजन यही कि हम लोग चैंटिंग करें। हाँ जी प्रभु जी, मैं कर रहा हूँ, पर अभी हाँ प्रभु जी। सुबह कर रहा था, लेकिन सुबह उठ नहीं रहा है, तो मैं रात को कर दिया। अच्छा चलो, एटलीस्ट आप ट्राई करो जितना हो सके सुबह। आपके एग्जाम शुरू होगा होंगे इसलिए। नहीं, एग्जाम तो अभी है, अभी 10-15 दिन एग्जाम। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, फिर आप, लेकिन अल्टीमेट देखो ये हमारा इस डिस्कशन करने का, प्रभुपाद जी ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम साइंस को नेग्लेक्ट कर दें, साइंस को छोड़ दें, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। साइंस का हमें यूज करना है लेकिन भगवान की सेवा में।
और अल्टीमेट प्रोपाइट जी बता दें कि अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि हम हरि नाम का ज्यादा ज्यादा जप करें। तो प्लीज आप चैंटिंग करते रहिए और आप लोग तो एमएमसी में आते ही हैं। चलिए, और कुछ आप कुछ हाँ प्रभु। मेरे को एक चीज पूछनी है कि ना, मेरे को ये बताइए कि जैसे कई बार ना डाउट्स आते हैं, तो और ऐसे भी बोला जाता है कि अगर तुम्हें जो मतलब बताया जा रहा है उस पर बिलीव करना है, तो मतलब ऐसा कुछ मैंने सुना है कि, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं कि जो बता रहे हैं उस पर विश्वास तुम्हें होना चाहिए। तो फिर ये नहीं समझ आता कभी कभी कि इस चीज के ऊपर जैसे हमारे डाउट्स आ रहे हैं तो उसे पूछना चाहिए, उसे उसे वैसे ही मान लेना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा पता लग रहा है तो बस उसे मान लो, अगर क्वेश्चन हाँ आ रहे हैं रिलेटेड। हाँ, नाइस क्वेश्चन ब्रो। एक्चुअली भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, भगवद गीता चैप्टर 4 में वर्स नंबर 34 में, कि जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको लेने के तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सरेंडर, दूसरा स्टेप है सबमिसिव इंक्वायरीज, इंक्वायरीज, और तीसरा स्टेप है सर्विस, प्रैक्टिकल सर्विस करते हैं। तो क्या, तो प्रभु हमें क्वेश्चन जब भी आए ना, डाउट्स जब भी आए ना, हमें जरूर पूछनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद जी भगवद गीता के एक पर्पट में लिखते हैं, डाउट्स या डिमंस। जो ये डाउट्स हैं, ये तो डाउट्स आर लाइक अ स्लो पॉइजन। अगर हम डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे ना, तो ये धीरे धीरे धीमे जहर का काम कर रहे हैं हमारी भक्ति में, ऐसा समझ लो आप। तो डाउट्स हमें पूछने चाहिए, लेकिन डाउट्स कैसे पूछने चाहिए? चैलेंजिंग वे में नहीं पूछना चाहिए। चैलेंजिंग वे में कैसे कि मतलब चैलेंजिंग समझ लो, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देला देखते हैं जरा आज कितना पता है इनको। ये इस भाव से मैं पूछूं, चलो देखो जरा कितना पता है इनको, देख लेते हैं जरा कितने भागवत पढ़ ली इन्होंने, कितने शास्त्र पढ़ लिए। किसी भी हम सीनियर से बात कर रहे हैं, किसी भी सीनियर वैष्णव से बात कर रहे हैं, तो ये वाला एटीट्यूड नहीं होना, चैलेंजिंग में। हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि सरेंडर हो, सरेंडर की मैं ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो मतलब वो पढ़ा आपने, जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो होती है। क्या बोलते हैं उसको हम? पोटेंशियल डिफरेंस। साइंस में पढ़ा आपने ये चीज? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहते हैं, जो हीट है वो हाई प्रेशर से, हीट वाली चीज कोल्ड में जाती है, ऐसे ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। तो हमें भी ना ज्ञान का फ्लो तभी हो पाएगा कि जो हम जिनसे सुन रहे हैं उनको हम अबव माने, अपने से अबव माने, और हम अपने आप को नीचे माने। तो ये चीज है, पूछना चाहिए पर चैलेंजिंग वे में नहीं पूछना चाहिए। सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए, फिलोसफिकल हो, पर्सनल हो, शास्त्रों पे हो, भक्तों के संग को लेके हो, हर तरह के क्वेश्चन पूछो, बट नॉट अ चैलेंजिंग वे। सरेंडर होकर पूछो, और सिर्फ क्वेश्चन भी मत पूछो। मतलब ये भी नहीं है कि देखो कुछ लोग ना सिर्फ पूछते रहेंगे, कुछ चीजें ना सुन के भी नहीं होती, कुछ रियलाइज होती है। इसलिए यहाँ पे एक चीज बताइए, सर्विस। तो हमें ना थोड़ी प्रैक्टिकल सर्विस भी करनी चाहिए, जिसमें थोड़ा हमारा शरीर वगैरह ना हिले डुले। एक बार क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर। तो एक बार क्या हुआ, उनके ना मंदिर में ना एक बहुत बड़े ना, उनके टाइम पे एक बहुत बड़े व्यक्ति आए, बहुत बड़े व्यक्ति आए थे, नाम मैं बस भूल रहा हूँ। तो वो उनके प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर से ना कुछ पूछना चाहते थे, बट चैलेंजिंग वे में पूछने आए थे वो। तो उनके उनके गुरु गुरु महाराज ने कहा कि आप क्या करो ना, अंदर डीपी रूम में जाओ, वहां पे कुछ बर्तन पड़े हैं, वो बर्तन धो के आओ। और वो थोड़ा ना वो हो गए कि यार मैं तो पूछने आया था क्वेश्चन, और ये मुझे बर्तन धुलाने में लगा दिए इन लोगों ने, ऐसा करके। लेकिन उन्हें समाज बर्तन धो दिए। जब वो बर्तन धो के आए ना, फिर उनके स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं आप बताओ आपका क्या क्वेश्चन था। वो कहते हैं मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तो कुछ चीजें सेवा करके ही पता चलती है। ठीक है प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब मैं ये पूछ रहा था, जैसे मान लो बुक रीडिंग कर रहे हैं ना, या फिर लेक्चर में हमें कुछ बताया जा रहा है, तो हम्म। वो जो उसमें बता रहे हैं उसके ऊपर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तब भी पूछना है हाँ पूछ लेना चाहिए। अब मान लो मैंने आपको कुछ डिस्कस किया है, अपने रीडिंग में किया, आपको कोई चीज पॉइंट समझ नहीं आई, जरूर पूछो, उसको नोट कर लो उस टाइम पे ना। मतलब कभी कभी क्या, मान लो लेक्चर चल रहा है और ऑन द बीच में लेक्चर में वो घुस मत जाओगी, मुझे तो अभी डाउट करना है, अपना अपना नोट कर लो साइड में अपने नोटबुक में या अपने फोन में, कि ऐसे ऐसे करके मुझे क्वेश्चन आए, मैं आगे पूछ सकता हूँ। और कभी कभी क्या होता है, हम ना मान लो मैं आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, मैं शायद आपको उस आंसर को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहा, आप फील नहीं कर रहे कि यार ये जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो आप यहाँ पे डाउट में, तो आप किसी सीनियर से पूछो, और किसी सीनियर आते हैं हमारे टेम्पल में आते, तो बहुत सारे सीनियर डिवोटीज है, उनसे पूछ सकते हो। तो हमें हमेशा पूछना चाहिए, अगर लेक्चर में भी डाउट आ रहा है या रीडिंग करते हुए भी डाउट आ रहा है। ठीक है ब्रो, चलो आई होप। बाकी आज महाशिवरात्रि है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको महाशिवरात्रि की।
तो शिव जी का, हाँ, शिव जी का आज मैं सुबह पढ़ भी रहा था शिव जी के गुणगान के ऊपर। तो एक श्लोक भी होगा, देखो मैं दिखा देता हूँ। श्लोक शिव जी का गुणगान है, भागवतम में श्लोक है, यहाँ लिखा हुआ होगा, ये दिख रहा है आपको? श्लोक दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसमें शिव जी का गुणगान करने के जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होती है ना, वो क्या करते हैं, वो लोगों के जन कल्याण के लिए पॉइजन जैसे उन्होंने तपस्या कर रही है, लोगों के जन कल्याण के लिए अपनी सफरिंग्स को लेते हैं। तो शिव जी ने वही किया कि जब वो हलाहल विष निकल रहा था समुद्र मंथन की लीला के दौरान, तो उन्होंने वो पी लिया। तो इससे ये है कि हमें ट्राई करना चाहिए, मतलब कि हम भी लोगों की जन कल्याण कैसे कर सकते हैं। बेस्ट है कि हम इस हरे कृष्णा मंत्र का प्रचार कर सके। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, लोगों को किसी तरह भगवत गीता से जोड़े, हरिनाम से जोड़े, मंदिर से जोड़े, तो ये बेस्ट यही बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है। ये वो बता रहे हैं, ये भागवतम बोल रही है। तो वी शुड ट्राई। आज शिव जी का है, तो आप लोग मंदिर पे गए होंगे, आई होप शिव जी का जल वगैरह चढ़ाया हुआ आपने, मैं भी गया था। तो हम लोग शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो उनमें ये मूड था, हम लोग इसको थोड़ा कल्टिवेट कर सके, खुद में ला सके। चलो, काफी लंबा हो गया, ठीक है प्रभु, ओवर करें। हाँ जी, हाँ जी। चलो, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।